और शुक्र जो है आपके जिंदगी के अंदर लग्जरी देता है, नेम फेम सब कुछ आपको देता है। लेकिन उसकी एक देवताओं का गुरु, एक दानवों का गुरु तो क्या इंपैक्ट देगा? मुझे भी नेम चाहिए, मुझे भी फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये सब कुछ जो है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर 6 के बारे में, क्योंकि नंबर 6 जो होता है वो शुक्र का होता है। हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार आपके मोबाइल नंबर का टोटल अगर 6 पर आता है तो उसके क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में 6 नहीं है तो भी उसके क्या इंपैक्ट होंगे। आज हम लोग सेशन में ये भी देखने वाले हैं कि नंबर 6 अगर वो नंबर 1 के साथ में आता है, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4, 5, 6 सबके साथ में आता है तो वो क्या इंपैक्ट देता है। क्योंकि आप लोगों की शिकायत ये होती है कि सर हम लोग नंबर जो हैं उसमें से ये कैसे चूज करें कि आखिरकार बैड कॉम्बिनेशन कौन सा है और फिर अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है। ठीक है, तो आज आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। आप अपने नंबर्स को आज चूज कर पाएंगे। कौन से नंबर खराब हैं उनको हटा दीजिए, अच्छे नंबर जो है आप लोग चूज कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको नंबर 6 के बारे में बताता हूं कि नंबर 6 है क्या। आप ये मान के चलिए कि एक राजा का राज दरबार है, ठीक है, उसमें राजा है, रानी है, राजकुमार है और वहां पर ही बैठा हुआ एक गुरु है और गुरु होता है नंबर 3। इसके साथ में ही एक गुरु और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो लग्जरी का गुरु होता है। दानवों का गुरु है शुक्राचार्य, शुक्र जो है हम लोग कहते हैं। और शुक्र जो है आपके जिंदगी के अंदर लग्जरी देता है, नेम फेम सब कुछ आपको देता है। लेकिन उसकी कंपैटिबिलिटी नंबर्स के साथ में कैसी है वो देखना होता है कि अगर वो सूर्य के साथ में नंबर 1 के साथ में आएगा तो वो अपना क्या रिजल्ट देगा, नंबर 2 के साथ में चंद्रमा के साथ में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा, नंबर 3 के साथ में अगर गुरु के साथ में गुरु आ गया है, एक देवताओं का गुरु, एक दानवों का गुरु, तो क्या इंपैक्ट देगा, फिर नंबर 4 के साथ में क्या इंपैक्ट देगा, राहु के साथ में। ऐसे अलग अलग हम लोग नंबर्स को देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे नंबर टोटल अगर मान लीजिए 6 पर है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी की कमी नहीं होती है। वो ये सोचता है कि यार मैं अपनी लाइफ को बहुत लग्जरियस तरीके से जीऊं, मुझे भी नेम चाहिए, मुझे भी फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ये सब कुछ जो है एक डिमांडेबल कंडीशंस उसके साथ में रहती हैं। साथ ही में अगर आपके फोन नंबर के अंदर नंबर 6 नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके सोशल रिलेशंस को वो इंपैक्ट करता है, क्योंकि नंबर 6 जो है वो आपके सोशल रिलेशंस को बड़ा अच्छा करता है, काफी अच्छा होता है। इसलिए नंबर 6 का होना जरूरी है। नंबर 6 नहीं होता है, जैसे आप अगर हमारे नंबर में देखेंगे नंबर 6 नहीं, आप कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आपके तो नंबर 6 है ही नहीं। सारे नंबर रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि उसके बराबर इंपैक्ट देने वाले नंबर दूसरे रखे जा सकते हैं जो कि आपको ज्यादा अच्छा इंपैक्ट दे सकते हैं। चलिए तो बात करेंगे नंबर 6 के बारे में कि नंबर 6 जो है आपको क्या कुछ दे सकता है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, हम खुद जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए देरी किस बात की है, सभी नंबर्स को आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग समझने कैसे वाले हैं। नंबर 6 अगर मान लीजिए नंबर 1 के साथ में आ रहा है, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4, 5, 6, 7, 8 सबके साथ में हम लोग देखेंगे, 9 के साथ में भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए डबल 6 आपके आ गया, अगर किसी मोबाइल नंबर के अंदर डबल 6 आता है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो पॉजिटिव होता है। इससे आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं डबल 6 तक ही। लेकिन जैसे ही वो नंबर रिपीट हो गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, अब वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना शुरू कर देगा। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका डबल बार आने पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे डबल 8 आ गया, स्ट्रगल आपको करवाएगा। लेकिन अगर डबल 6 आ गया तो फिर वो आपको क्या करवाएगा, अपने सोशल रिलेशंस को बेहतर बनाएगा। डबल 3 आ गया तो आपको क्या करेगा, वो आपको एडवाइजरी बनाएगा, ज्ञान आपको देगा, नॉलेज आपको देगा, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ में रहेगी, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ में रहेगी। चलिए एक वीडियो फिर मैं इसके ऊपर भी लेके आऊंगा कि नंबर्स अगर रिपीट करते हैं तो क्या फिर होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि नंबर 6 अगर मान लीजिए नंबर 1 के साथ में है, अगर 16 बन रहा है या फिर 61 बन रहा है, 61 बन रहा है, तो ये आपको क्या कुछ देगा। पहला, सबसे पहला देगा आपको जॉब लॉस, नौकरी आपकी छूट जाएगी अगर आपके फोन नंबर के अंदर 16 है या 61 है।
दूसरा मनी लॉस, पैसा आपका फंसेगा, पैसे को लेकर भी आपको दिक्कत रहेगी। तीसरी बड़ी और मेजर इशू है कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो आपको या आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 16 या 61 है। तो मतलब ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जिसको हमको हमारे फोन में नहीं रखना चाहिए। सारे जो इसके रिजल्ट हैं वो नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सूर्य के साथ में कौन आ गया बताइए? शुक्र आ गया। लग्जरी, तो राजा जो है वो लग्जरी के अंदर चला गया। अब उसको प्रजा का ध्यान नहीं है कि प्रजा क्या कुछ कर रही है। हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि एक रेस्टोरेंट को रन करते हैं, ऑनर है, उनके पास में 16 था। मैंने कहा कि आप जो है अपनी जॉब को जल्द ही छोड़ देंगे। दूसरी बात, आपकी वाइफ जो है वो भी हेल्थ इश्यू, कभी सिर दर्द, कभी कंधे में दर्द, ये प्रॉब्लम होगी उनको। तो वो कह रहे कि सर वाकई में यही प्रॉब्लम चल रही है, मगर ये नंबर का असर दिख रहा है आपको, ये 16 जो है आप हटा दीजिए। तो ये इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव नंबर है, ये आपको नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 के साथ में हम लोग 2 को लेकर चलते हैं, तो 26 या 62। अब बताइए रानी कैसे खुश रहेगी? किसके साथ में? 6 नंबर के साथ में। तो रानी जो है वो भी लग्जरी में आएगी। जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 26 या 62 होता है तो वो एजुकेशन के बीच में आपको हर्डल्स डालते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 26 या 62 है तो ये मानकर चलिएगा कि आप अपने स्टडीज के अंदर कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स वहां पर फील होंगी। आपको लगेगा कि कोई ना कोई हर्डल जो है वो बीच में रुकी हुई है। मैं अपने पैसा जो है इसको भी अर्न नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर जो कि चंचलता का है, रानी का है ना, चंचल है, और ऊपर से शुक्र का, लग्जरी का और आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब है कि पैसा भी आपके पास में नहीं रुकेगा। तो 26 का ये असर है। चलिए आगे नंबर हम लोग देखते हैं कि अगर 6 नंबर 3 के साथ में बैठा हुआ है तो क्या असर देगा। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 36 या 63 है तो ये मान के चलिएगा कि आपके अंदर मल्टी टैलेंट तो जरूर होगा। आप जो है वो बहुत सारे काम एक साथ कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या वाकई में 36 का आंकड़ा ये बात सही है? कुछ हद तक सही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि 36 किसी को नेगेटिव इंपैक्ट भी करता है, लेकिन उसके बर्थ चार्ट को देखना पड़ता है कि क्या आखिरकार उसका शुक्र कैसा है, उसके बर्थ चार्ट के अंदर बैलेंस कैसा है। तो 36 जो है वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। मैक्सिमम ये देखा गया है कि वो सूट करता है। तो 36 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। 2 गुरुओं का यहां पर साथ हो गया। एक तो गुरु जो कि देवताओं के गुरु है नंबर 3, और नंबर 6 जो कि दानवों के गुरु हैं। दोनों मिलेंगे, ज्ञान दुगना होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो 36 जो है वो मल्टी टैलेंटेड आपको बनाएगा। चलते हैं आगे नंबर 4, 6 और 64 की तरफ। अब सुनिए मेरी कहानी एक। अगर आपके फोन नंबर के अंदर 46 या 64 है, रिसेंटली मेरी मुलाकात एक लेडी के साथ में हुई। मैंने कहा कि आपका जो बच्चा है उसका कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल रहा है। डेफिनेटली यही निकला, क्योंकि बर्थ चार्ट कुछ कह रहा था, मोबाइल नंबर कह रहे थे। मैंने कहा कि डेफिनेटली ऐसा ही है। उसने कहा कि सर यही तो है प्रॉब्लम, मैं यही प्रॉब्लम बस आपसे पूछ रही थी, आपने पहले ही कह दिया कि सर ये प्रॉब्लम है। और देखिए 46 अगर होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज की तरफ आपको वो लेकर जाएगा। इसीलिए ये जो नंबर है वो आपको मनी लॉस भी देता है, साथ ही में आपके जो डिसीजन पावर है उसको भी वो मोड़ देता है। सोशल जो बैरियर्स होते हैं उनको आप तोड़ देते हैं, क्योंकि सोशल बैरियर्स होंगे तभी तो आप अरेंज मैरिज करते हैं। आपको लगता है कि यार मुझे अपने ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, और जैसे ही आपने अपने सोशल बैरियर्स को तोड़ा और आप जो है वो लव मैरिज की तरफ बढ़ गए, सामाजिक बंधनों से दूर हट गए। तो 46 जो है वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। आगे चलते हैं हम लोग 5, 6 और 65 की तरफ। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 5, 6 और 65 है, मैं ये 100% ये दावा कर सकता हूं कि आपका पैसा अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही दोस्तों के पास में उधार पर है, और खुद का पैसा मांगने में शर्म महसूस करेंगे। अरे यार क्या ही फोन करते हैं, कहीं यार नाराज ना हो जाए, मेरे मामा जी नाराज ना हो जाए, मेरा वो दोस्त नाराज ना हो जाए, अगर मैंने पैसे मांग लिए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। आप अपना ही पैसा मांगने में शर्म महसूस करेंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर में 56 या 65 है तो डेफिनेटली ऐसा आपके साथ में होगा। इसीलिए ये मनी लॉस नंबर है, ये आपके फोन नंबर में नहीं होना चाहिए।
आगे बात करेंगे हम लोग 76 और 67 की। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 76 और 67 है तो यहां पर शुक्र को एनर्जी किसकी मिली? केतु की। और केतु जो है अपने दिमाग से कभी नहीं सोचेगा, वो दिमाग से किसके सोचेगा? शुक्र के। और शुक्र क्या है? लग्जरी है। और लग्जरी किस तरफ जाएगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगी। अगर कोई इंसान किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो 67 रखे तो अच्छा रहेगा, और शादीशुदा इंसान अगर 67 को या 76 को रखता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी सोशल लाइफ, मैरिड लाइफ जो है खराब होगी उसकी, और डेफिनेटली होगी, 100% होगी। आप देख लीजिएगा जिनके लास्ट 4 डिजिट के अंदर 67 या 76 आ रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा कहीं कनेक्शन कोई भिड़ा हुआ है क्या? पूछ लीजिएगा, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं और कह दूं, ये जो नंबर है 7667 ये आपको पैसा भी दिलाता है, लेकिन ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे। समझ रहे हैं आप? अगर आपको शादी के बाद में किसी रिलेशनशिप में डाल रहा है तो फिर नंबर ठीक नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए तो ठीक है, और शादी होने के बाद खराब है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि सही है कि खराब है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6 के साथ में 8, 6 और 68 है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 86 या 68 है और आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन हैं, जरूर आपको यह नंबर रखना चाहिए। इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम मेडिकल फील्ड देन यू मस्ट हैव दिस नंबर। आपको यह बहुत पॉपुलर बना देगा, आप अपने फील्ड के माहिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं तो हॉस्पिटल्स के चक्कर कटवा देगा। चक्कर आएंगे गोल 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 आपको। क्या कितना चक्कर काटे हॉस्पिटल के, खत्म ही नहीं हो रहा यार, दवाइयां लिए जा रहे हैं। अगर आपके फोन नंबर में ये होगा तो ये आपको चक्कर कटवाएगा हॉस्पिटल के। क्लियर है? तो ये नंबर बहुत नेगेटिव है। अच्छा उनके लिए है जो कि सर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं बहुत अच्छे नंबर की तरफ, और वो है नंबर 96 और 69। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 96 और 69 है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका सोशल रिलेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो लोग शादीशुदा है और जिनको लगता है कि हमारी ये जिंदगी बड़ी अच्छी चलनी चाहिए, मेरा जो समाज के अंदर है वो अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप्स होने चाहिए, तो वो 96 नंबर आपको देगा। तो यू मस्ट हैव 96। हाँ, अब एक शिकायत आपकी और होगी, सर कितने नंबर रखें, कौन कौन से नंबर रखें? मैं यही कहता हूं, जिस नंबर की जरूरत है वो रखिए। पैसे की जरूरत है, पैसा वाला नंबर रखिए, है ना। सोशल रिलेशन की जरूरत है, वो रखिए नंबर। तो जो आपको चॉइस है वो अच्छे अच्छे नंबर छांट लीजिए। अब छांटे कैसे वो भी देख लो। चलो आगे, नंबर 6 हमने यहां पर लिख दिया है। अब नंबर 1 के साथ में अगर ये मैच करेगा, बताइए सही है कि गलत है? तो 16 या 61 रॉन्ग, नेगेटिव कॉम्बिनेशन। चलो चलते हैं 2 के साथ में, तो 26 या 62 नहीं रखना है। नंबर 36, 36 या 63 बोलो रख सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड ये बनाता है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा अपनी पढ़ाई को अच्छा कर लेना। थोड़ा दिक्कत कर सकता है एजुकेशन के अंदर, लेकिन फिर भी आपको मल्टी टैलेंटेड ये बनाता है। दूसरा है फिर 64 के साथ में 46, 64 मैं नहीं कहता, क्योंकि जिस इंसान ने अपने सामाजिक बंधन ही तोड़ दिए हैं वो फिर किस चीज की परवाह करेगा? वो नहीं करेगा परवाह। समझ रहे हैं आप? फिर देखिए आप 65, 56 ये क्या बनेगा? 56 या 65 मनी लॉस होगा, ये भी एक बैड कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में 66 है ना, 66 क्या देगा अब आपको? अब देखिए यहां पर तो सोशल रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है, तो आप इसको रख सकते हैं। 67, 76 कुछ मायनों में सही, कुछ मायनों में गलत, वो आप डिसाइड कर लीजिए, है ना, वो आप डिसाइड कर लीजिए। फिर 68, 86, 68, 86 नहीं रखना चाहिए। एक और बच गया 69 और 96, ये अच्छा नंबर है, ये आप रख सकते हैं। इस तरीके से चूज करते हैं, और जिस भी चीज की आपको जरूरत है वो नंबर रख लीजिए, वो नंबर रख लीजिए आप। जैसे आपको लगता है कि सोशल रिलेशन, भाई शादी के बाद में अपनी वाइफ के साथ में अच्छे रिलेशन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, रखिए 96। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि अपनी जीवन से शिकायतें करना छोड़ दीजिए। जिसने अपने जीवन से शिकायतें की है उसने कुछ पाया नहीं है, वो केवल एक शिकायत दर्ज करने वाला एक मुनीम बनकर रह गया है। आप अपने जीवन के अंदर आगे निकलिए, आप बुद्धिमान हैं, है ना, आप बुद्धिमान हैं, और बुद्धि को मेंटल एबिलिटी जो है आपके अंदर है, इसलिए नंबर आप सर्च कीजिए, मिलेंगे आपको नंबर। ये कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता?
एक तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। चलिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने इंटरेस्ट को शो कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि कैसे रिपोर्ट्स बनती हैं, कैसे नंबर अच्छे लेते हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा। अब निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है कि आप अपने आप को आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। और खास तौर पर मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक राइट प्रोफेशन का चुनाव जरूर कर लीजिएगा, उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। बस तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।